हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आज मैथ का डेट 29 है। इसमें हम ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंसेप्ट को बताए जाएंगे अच्छा से, और सभी कंसेप्ट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा। और आप कंसेप्ट को सीखें और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। कहीं डाउट है तो जरूर कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। इन ए रेगुलर पॉलीगॉन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल इन द रेशियो 1:4 द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज। किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंत्य कोण का अनुपात 1:4 है तो बहुभुज में भुजाएं ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए इस कंसेप्ट को देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के पीछे। ठीक है, तो आपको क्या दिया कि एक्सटीरियर एंगल और इंटरनल एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या होता है कि बाह्य कोण, और इंटरनल एंगल मतलब होता है अंतत कोण। ठीक है, तो उसका जो रेशियो दिया हुआ है यानी कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, ठीक है, यानी बाह्य कोण और अंतत कोण का जो रेशियो दिया हुआ है 1:4 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो बाह्य कोण होता है और इंटरनल एंगल, ठीक है, तो बाह्य कोण जो होता है और इंटरनल एंगल का होता है देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है 2n-4 × 90। ठीक है, अगर मैंने एक निकालना है कि कितना इच इंटीरियर एंगल निकालना है कि, ठीक है, तो भुजाओं की संख्या कैसे फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले इस तरह आपको फाइंड करना होगा, तो ये तो हो गया आपका इंटरनल एंगल। अगर एक इंटरनल एंगल निकालना पड़ेगा, ये तो पूरा एंगल हो गया इंटरनल एंगल। अगर एक बोलेगा तो आपको n से डिवाइड करना होगा। वही अगर एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण बोलेंगे तो 360 होता है, अगर एक बोलेगा तो आपको n से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो दोनों का रेशियो हो गया, इससे आप कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है यानी कि योग, बाह्य कोण और अंत कोण का दोनों का जो सम होता है यानी कि दोनों का, जैसे मान लीजिए x मानते हैं, ये x हो गया आपका 4x हो गया, यानी कि x + 4x यानी कि 5x जो होगा, दोनों का सम जो होता है 180 होता है। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो x क्या हो जाएगा 36, यानी x का मान हो जाएगा 36। तो भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या हम इससे भी निकाल सकते हैं, यानी कि 360 बटे कोण कितना है n, यानी कि 60, 36 से डिवाइड करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ n जो होगा आपका कितना हो जाएगा, ये नंबर ऑफ साइड यानी कि भुजाओं की संख्या क्या होता है, ये ईच भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या की बात करें तो 360 बटा n एक्सटीरियर एंगल के लिए होता है, और इंटरनल एंगल के लिए होता है 2n-4 × 90/n। ठीक है, तो यहाँ से आप भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं 360/60, यानी कि जो संख्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, कि भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना, देखिए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल और इंटरनल एंगल मतलब बाह्य और अंतत कोण, दोनों का जो कोण का सम होता है वो क्या होता है, योग जो होता है 180 डिग्री होता है। और जो आपका अगर पूछा जाए कि इंटरनल एंगल क्या होता है तो 2n-4 × 90/n, और अगर एक्सटीरियर एंगल मतलब, ठीक है, तो बाह्य कोण की बात करें 360/n। आगे क्वेश्चन देखेंगे और अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। द साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:6 द ट्राइंगल इज। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:6 के अनुपात में है तो त्रिभुज है, क्या होगा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, या आइदर एक्यूट और एंगल और राइट एंगल। ठीक है, तो इसके लिए कंसेप्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, जैसे मान लीजिए 3 साइड होता है। ठीक है, 3 साइड होता है ए, बी और सी। ठीक है, तो जब भी आपका a² + b², ठीक है, < c², तो जब भी इस तरह का होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं अवअधिक रोग कोण। ठीक है, तो इस तरह बोल सकते हैं, इसका मतलब ये कंसेप्ट होगा। और अगर मान लीजिए a² + b² = c² होगा तो इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अगर a² + b² > c² होगा तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा, और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें देखिए, ठीक है, दो साइड ले लीजिए, मान लीजिए 3x यानी कि 3x² + 4x² क्या हो गया 9, और 9 का 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 25,
एक्स स्क्वायर, 25x² लेस देन इक्वल टू 6 का स्क्वायर यानी 36 स्क्वायर, यानी कि लेस देन वाला कंसेप्ट आ रहा है, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अव अधिक रो कोण होता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अगर दोनों सब बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जो यहाँ पर 90 डिग्री होता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर एक्यूट एंगल की बात करें मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तो आपका एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम। इसका मतलब क्या होता है कि लेस देन 90 डिग्री, इसका राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूस एंगल मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको पता रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. The difference between the interior and exterior angle at vertex of regular polygon is 150 degree. The number of sides of polygon is. किसी बहुभुज के आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अंतर 150 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल दोनों का यानी कि इंटीरियर एंगल माइनस एक्सटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है आपका 150 है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का दोनों का सम क्या होता है, यानी कि 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको ये निकालना क्या है, बाह्य कोण, मैंने हम क्या करेंगे एक्सटर्नल एंगल निकालेंगे, यानी कि बाह्य कोण, तो इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -2e हो जाएगा और यहाँ पर -30 डिग्री, तो कट जाएगा e इक्वल टू 15, यानी कि e इक्वल टू 15 हो गया। मैंने एक्सटीरियर एंगल का कोण 15 हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, बाह्य कोण का सम क्या होता है 360, 15 से भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ साइड निकल जाएगा, यानी कि भुजाओं की संख्या निकल जाएगा। तो 15 दूना 30, 15 चौक 60, यानी कि 24 भुजाओं की संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4. Each interior angle of regular polygon is 144 डिग्री. The number of side of polygon is. किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है और बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। यानी क्या बोला है कि नंबर ऑफ साइड निकालना है पॉलीगन का, ठीक है। तो आपको पहले ही बताया कि जब ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है कि जो भी ईच इंटीरियर एंगल की बात करें, मैंने ईच इंटीरियर एंगल की बात करें तो आपका क्या हो जाता है 2n-4 इंटू 90/n, ठीक है। सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल होता है। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, बाह्य कोण प्लस अंत कोण, जो आंतरिक कोण होता है दोनों का सम है क्या होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि 180 माइनस 444 कर देंगे, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 36 डिग्री, यानी कि बाह्य कोण का डिग्री मान कितना हो गया 36 डिग्री। अब 36 डिग्री हो गया तो आप क्या करेंगे, देखिए ये हो गया आपका नंबर ऑफ साइड निकालना है, तो नंबर ऑफ क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड क्या होता है 360, क्योंकि हमको एक्सटीरियर एंगल का कोण पता है, यानी कि 60 से भाग दे देंगे, 36 से भाग देंगे, यानी कि 10 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा नंबर ऑफ साइड, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन इज 5:6 and the ratio of their each interior angle is 24:25. Then the number of sides of these two polygons are. दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है तथा उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 24:25 है, तो इन दोनों बहुभुजों की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो ईच इंटीरियर एंगल की बात करें तो ईच इंटीरियर एंगल की बात करें तो आपको पहले बताए थे, फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे कि ईच इंटीरियर एंगल जो होता है आपका क्या होता है 2n-4 इंटू 90/n, ठीक है इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360/n, ठीक है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ईच इन एक्सटीरियर एंगल मतलब, ठीक है। तो आप देखिए इसको कैसे करना है कि जो दिया हुआ है कि साइड दिया हुआ है, पॉलीगन का साइड दिया हुआ है, यानी कि मान लीजिए n1/n2 दिया हुआ है, साइड दिया हुआ कितना है 5x और 6, 5:6 दिया था, x मान लिए। अब क्या करना है कि जो साइड है ये क्या है ईच इंटीरियर एंगल ये कितना n, यानी कि ये हो जाएगा डिवाइड बाई इतना हो जाएगा, यानी कि अगर इसको डिवाइड बाई इसको करेंगे तो आपको हो जाएगा 2n-4 इंटू 90, n से n कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 360 इक्वल टू 24/25, क्योंकि ये दिया हुआ है द रेशियो ऑफ देयर ईच इंटीरियर एंगल, रेशियो ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल कंसेप्ट इसमें नहीं, दोनों इंटीरियर एंगल दिया है, सॉरी, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको n1 मान लिए, तो आप इसको
2n2 माइनस 4 इंटू 90। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो n1 और n2 का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो n1 और n2 का मान कैसे निकालेंगे, देखिए अब क्या है कि n दोनों को n मान लेते हैं, n1 को n और n2 को भी n मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 99 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 90 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 बच रहा है, यानी कि 2n। ठीक है, अब यहाँ से 2 कट जाएगा, यानी कि n माइनस 2 बाई n माइनस 2 दोनों तरफ से आ गया इक्वल टू 24/25। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n का जो मान आएगा क्या आ जाएगा, इधर 25 24, यानी कि n का जो मान आएगा आपका 2 आ जाएगा, यानी कि n का मान आपका 2 आ गया। ठीक आ गया, n का मान 2 आ गया। अब नंबर ऑफ क्या पूछा, नंबर ऑफ साइड ऑफ दिस पॉलीगॉन, तो साइड कितना 5x और 6x, यानी कि 5 और 6 मानते हैं, यानी कि x। ठीक है, तो 5 और 6, ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए 5x, रुकिए सॉरी 1 मिनट, इसको फिर से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया, 1 मिनट। चलिए फिर से देखिए, n1 5x n2, ठीक है, तब सम ऑफ इंटर एंगल, दोनों का इंटर एंगल का रेशियो दिया है 24:25। ठीक है, दोनों इंटर एंगल, तो नया पेज लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों रेशियो का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि 2n1 माइनस 4 इंटू 90। ठीक है, 90/n1। ठीक है, दूसरा वाला क्या दिया है 2n2 माइनस 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई n2, दिया है दोनों का अनुपात 24:25। ठीक है, अब क्या करेंगे n1 की जगह 5x पुट करना है, क्योंकि n1 की जगह 5x दिया हुआ है, जो साइड दिया हुआ है n1 का मान दिया 5x और n2 का 6x। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5x, यानी 2 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका n1 माइनस 2 आएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ से 2 कटेगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 कटेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि n1 माइनस 2, मतलब क्या हो जाएगा 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5x। ठीक है, फिर यहाँ से आ जाएगा n2, यानी कि 6x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6x। ठीक है, इक्वल टू 24/25। तो x कैंसिल हो गया। ठीक है, x कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब 5 वाला ये नीचे आ गया, यानी कि 5 से 5 बार में कट जाएगा, ये आपका 24 है, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो ये भी आपका 4 बार में कट जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान जो आएगा आपका 2 आ जाएगा। तो x का मान 2 आ जाएगा, तो x का मान जब 2 आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा, तो आपका पूछा है कि नंबर ऑफ साइड ऑफ दिस 2 पॉलीगन, यानी साइड क्या 5x 2x 6x, यानी आपका x का मान 2 है, यानी कि 10 और 12 हो जाएगा साइड, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, द लेंथ ऑफ डायगोनल BD of parallelogram ABCD is 18 centimeter if P and Q are centroid of triangle ABC and triangle ADC respectively, then the length of the line segment PQ is। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD के कर्ण BD का मान 18 सेंटीमीटर है, यदि बिंदु P एवं Q ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल ADC के केंद्रक गुरुत्व केंद्र हो, तो रेखाखंड PQ की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज, यानी कि ABC और D। ठीक है, अब डायगोनल क्या है, डायगोनल BD है, यानी कि एक BD डायगोनल है, BD आपका क्या है डायगोनल है। ठीक है, मैंने कर्ण। ठीक है, तो पूछा गया है कि PQ की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, और PQ क्या है, PQ जो है आपका मीडियन है। क्या है PQ जो है मीडियन है। तो देखिए, द लेंथ ऑफ डायगोनल BD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का जो डायगोनल है BD जो है 18 दिया हुआ है, BD आपका 18 दिया हुआ है, और P और Q सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABCD का सेंट्रोइड है, ट्रायंगल ABCD का सेंट्रोइड है। क्या है ABC का सेंट्रोइड है। अब ABC ट्रायंगल आपका बनेगा ये वाला सेंट्रोइड है, यानी कि ये आपका सेंट्रोइड है P
P जो है सेंट्रोइड है और Q जो है AD का सेंट्रोइड है Q। ठीक है, तो जब भी सेंट्रोइड होता है तो क्या करते हैं, सेंट्रोइड होता है यानी क्या हुआ, ई जो होगा आपका 1:2 में काटता है और ये जो होता है 1:2 में काटता है, यानी कि टोटल जो रेशियो हो गया आपका 6 रेशियो हो गया। यानी कि सेंट्रोइड इज द पॉइंट वेयर द मीडियन इंटरसेक्ट एंड इट डिवाइड मीडियन इन 2:1। तो ये मीडियन सेंट्रोइड कट कर रहा है क्या, 1:2 में कट कर रहा है, यानी कि केंद्रक वह बिंदु है जहाँ माध्यिकाएँ प्रतिच्छेद करती है और माध्यिका को 2:1 में काट देती है, यानी कि माध्यिका को 2:1 में काट देती है, यानी कि ये आपका 2 रेशियो होगा और ये आपका 1 होगा। उसी तरह इधर भी काटेगा तो 2:1 होगा। ठीक है, 2:1 में काट देती है। ठीक है, तो बी डी कितना दिया, 18 दिया है, यानी कि बी डी जो 18 है, टोटल कितना है 3 और 1 6, यानी कि 6 यूनिट बराबर आपका अगर 18 है, यानी 1 यूनिट बराबर आपका 3 हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर आपका 3 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या गया है कि पी क्यू की लेंथ क्या होगी, तो पी क्यू कितना है, 1 और 2 3 अनुपात है, यानी कि पी क्यू की अगर लेंथ फाइंड करना है तो यहाँ से 1 निकलेगा, इधर 2 रेशियो, ये 1 रेशियो और इधर 1 रेशियो, 2 रेशियो, यानी कि 2 अनुपात, यानी कि 2 यूनिट निकालना है कि 2 यूनिट यानी कि 1:3 है तो 2:6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है कि जो भी मीडियन है, यानी कि जो भी सेंट्रोइड मतलब क्या, सेंट्रोइड मतलब केंद्रक वह बिंदु है जो माध्यिकाओं प्रतिच्छेदित करती है और माध्यिका को 2:1 में काटती है। तो अगर इस तरह आपको कोई भी ट्रायंगल रहेगा, इस तरह आपको कोई भी ट्रायंगल रहेगा, तो अगर मीडियन कट करेगा, मान लीजिए मीडियन है, तो ये क्या करेगा 2:1 में कट करेगा, 2:1 में कट करेगा। तो उसी तरह अगर ये ट्रायंगल ए बी सी में 2:1 में कट रहा है, ट्रायंगल ए डी सी को भी 2:1 में कट रहा है, तो इधर 6 यूनिट हो गया, 6 यूनिट के 18 के बराबर दिया है, तो 1 यूनिट बराबर 3 हो गया, तो 2 यूनिट बराबर पूछा है, यानी पी क्यू का लेंथ पूछा है, यानी कि 2 यूनिट, यानी कि 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 चलते। ठीक है, द साइड ए बी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज प्रोड्यूस्ड टू ई इन सच अ वे दैट बी इक्वल टू ए बी एंड डी इंटरसेक्ट बी सी एट क्यू। द पॉइंट क्यू डिवाइड बी सी इन द रेशियो। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए बी को बिंदु ई तक इस तरह बढ़ाया गया कि डी बराबर ए बी और डी बी सी को बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेदित करती है। तो बिंदु क्यू रेखा बी सी को किस अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, देखिए एक क्या है, समबाहु समांतर त्रिभुज। ठीक है, तो एक समांतर त्रिभुज बनाते हैं पहले। ठीक है, एक समांतर त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, समांतर त्रिभुज बना दिए। अब क्या बोल रहा है कि डी जो है बी सी को कट कर रहा है, क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, और क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, और ये जो एक इसको एक्सटेंड करना है, बी को क्या है बढ़ा देना है, बी को ए बी को ई तक बढ़ा देना है, यानी कि ई पॉइंट तक बढ़ा देना है। ठीक है, ई पॉइंट तक बढ़ा देना, और क्या बोल रहा है कि बी सी को ई तक बढ़ा देना, और बिंदु क्यू बी सी का किस अनुपात में बांटेगा, मतलब जो बी सी को किस अनुपात में बांटेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि क्यू जो है बी सी को किस अनुपात में बांटेगा। ठीक है, तो इसमें क्या देखिए, ये जो है ए बी जो है इसके पैरेलल है सी डी का, ए बी सी डी का पैरेलल है, और ए डी जो है और बी सी का पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल में, यानी कि बी जो होगा इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, किसका, बी जो होगा मिड पॉइंट हो जाएगा, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए, बी क्या हो जाएगा इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों बराबर है, ये जो दोनों है बराबर है, यानी कि बी जो होगा ए ई का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल देखिए, आप देखिए ये 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 1 मान लेते हैं, और इसको एंगल हम 2 मान लेते हैं, अब इसको 3 मान लेते हैं, और इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 और 2 जो होगा बराबर हो जाएगा, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह एकांतर कोण मतलब अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण मतलब अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल है तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएगा, उसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 जो होगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जब ये बराबर हो गया तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल देखिए, अब ट्रायंगल ई क्यू डी, ई क्यू और बी, यू की, अच्छा यू की डी नहीं होगा, रुकिए 1 मिनट, ए डी ई, एक तो हो गया ए
ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल क्यू बी क्यू ई, ट्रायंगल बी क्यू ई, ये जो है आपका सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, क्यों, देखिए ये ई एंगल दोनों के लिए कॉमन है और एंगल डी जो है क्यू के बराबर है और एंगल ए जो है बी के बराबर है, यानी कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ई डी जो होगा ई डी बाय ई डी किसका लिए, इस ट्रायंगल का लिए ई डी, छोटा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब ई डी अगर लिए, ई डी इसको लिए, ठीक है, ई डी बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए, तो छोटा वाला ट्रायंगल के लिए क्या लेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल के लिए कौन सा लेंगे, ई डी जब लिए बड़ा वाला ट्रायंगल के, छोटा वाले क्या लेंगे, क्यू ही लेंगे, ई क्यू लेंगे। या तो आप देखिए ई डी, या तो ई डी बाई ई क्यू लिख सकते हैं, ई डी बाई ई क्यू। ठीक है, ई क्यू बराबर ई डी बाई ई क्यू हो गया और बराबर इसको लेंगे तो क्यू बी यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो यानी कि ए डी हो जाएगा ए डी और छोटा वाला ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा बी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए अब हमको क्या निकालना है कि बी सी क्या निकालना है, क्यू बी बाई ए डी। तो बोला गया है कि बी सी को किस अनुपात में, क्यू जो है बी सी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, अब ई डी जो होगा ये क्या है, दो अनुपात हो जाएगा, ई डी बड़ा वाला है, ई डी कौन सा है बड़ा वाला है, और ई क्यू कौन सा छोटा वाला है, यानी कि मिड पॉइंट है, क्यू बी तो मिड पॉइंट है, यानी क्या होगा 1/2 हो जाएगा। अगर ई डी 1 होगा, ई डी अगर 1 होगा, सॉरी ई डी अगर ट्वाइस होगा, ई डी क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, और ई क्यू जो होगा एक पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट हो जाएगा। और अब क्या होगा यहाँ से ए डी बाई बी क्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, बी क्यू जो है, बी क्यू क्या है 1 रेशियो है और ए डी क्या है 2 रेशियो है, यानी कि 1:1 हो जाएगा, यानी कि बी क्यू और बी सी क्यू सी जो होगा 1:1, यानी कि क्यू जो है बी सी को 1:1 में डिवाइड कर देगा, यानी कि विभाजित कर देगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 7 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ABCD is a cyclic trapezium such that AD parallel to BC. If angle ABC equal to 70 degree, then the value of angle BCD is। एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज इस तरह है कि AD पैरेलल टू BC यदि एंगल ABC कोण ABC 70 डिग्री, तब कोण BCD का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है, मैंने एक सर्किल है, ठीक है, और ये साइक्लिक ट्रेपेजियम इस तरह हो गया, साइक्लिक ट्रेपेजियम। ठीक है, साइक्लिक ट्रेपेजियम यानी कि ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी जो है आपका 70 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्रॉसपोंडिंग एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन, जो भी क्रॉसपोंडिंग एंगल होता है, यानी कि एंगल सी और डी बोलेंगे तो उसका जो सम होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, दो समांतर रेखाएं के बीच के संगत कोणों का योग 180 होता है, यानी कि एंगल कोण बी सी डी इक्वल टू 180 बी सी डी 180 माइनस 70, 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ए बी सी, अच्छा एंगल ए बी सी आपका दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, तो ए बी सी और ट्रेपेजियम में क्या होता है कि जो भी एक नोट है कि एक समलंब चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी विपरीत कोणों यानी कि एंगल। आप देखिए इसमें क्या होगा, एंगल ए, अच्छा इसको रुकिए, ये वाला होगा बी, ये आपका सी, आपका डी। ठीक है, तो ए बी सी डी हो गया, एंगल ए बी सी जो होगा 70 डिग्री दिया हुआ है,
यानी कि आप बोल सकते हैं कि एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी कितना होगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो बी सी डी आपका 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो उतना आपको इस क्वेश्चन में नहीं करना, आपको क्या निकालना है कि एंगल बी सी डी का मान क्या होगा। तो बी सी डी का मान आपका डायरेक्टली आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, तो आपको जब भी ट्रेपेजियम का कंसेप्ट आएगा, जब भी आपका चक्र या समलंब चतुर्भुज मिलेगा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक चीज़ आपको याद रखना है कि एक समलंब चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 होता है। यानी विपरीत मतलब ये दोनों का जो सम होगा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए और डी जो होगा दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ए और डी बराबर हो जाएगा। और एंगल बी और सी जो होगा, ये एंगल देखिए, ये कोण बराबर हो जाएगा और ये कोण आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी दोनों बराबर होगा, यानी कि 70 डिग्री हो जाएगा। डायरेक्टली आप इसको प्रॉपर्टी के मतलब जो भी आपका नोट है उसके माध्यम से आप डायरेक्टली ऑप्शन बी टिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे उससे भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम जो ये एंगल बी और एंगल डी होगा दोनों का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि ये 70 हो गया तो ये 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका बात करें तो ये दोनों बराबर होता है, ये भी 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, यानी अगर सब को सम करेंगे तो 110 यानी कि 220 और इधर 140, यानी कि तीनों जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, जो भी आपका 4 एंगल का सम होता है, 360 डिग्री होता है। यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब भी इस तरह का साइक्लिक ट्रेपेजियम यानी कि चक्रीय समलंब चतुर्भुज मिलेगा तो एंगल बी और एंगल सी बराबर होगा और एंगल ए और एंगल डी बराबर होगा, यानी कि एंगल बी और एंगल सी बराबर होगा और एंगल ए और एंगल डी आपका बराबर होगा। और यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी जो होगा 180 होगा और एंगल सी प्लस एंगल ए आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। The ratio of angle A and angle B of non-square rhombus ABCD is 4:5. Then the value of angle C is। किसी सम चतुर्भुज ABCD जो वर्ग नहीं है के कोण A और कोण B का अनुपात 4:5 है, तब कोण C का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए क्या है, जो रोम्बस है यानी कि सम चतुर्भुज है, ठीक है, A B C D सम चतुर्भुज है, ठीक है। उसमें दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी जो है आपका 4:5 है, 4:5 है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल ए और एंगल बी का जो सम होता है, एंगल ए और एंगल बी का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यह क्या होगा, 9 यूनिट बराबर आपका 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट बराबर 20 डिग्री हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या, एंगल ए क्या हो गया, एंगल ए आपका कितना हो गया 80 डिग्री और एंगल बी आ गया आपका 100 डिग्री, ठीक है। और अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस मैंने अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस जो होता है मैंने सम चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं बराबर होती है, यानी कि ई वाला एंगल और ई वाला एंगल बराबर होता है और ई वाला एंगल और ई वाला कोण जो होता है बराबर होता है। कब, सम चतुर्भुज में किसी, ठीक है। तो सम चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर होती है और जो इस तरह होता है, ये और दोनों का सम जो होता है ए और बी का 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि एंगल सी का मान क्या होगा। तो एंगल सी का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे। अब हमको एंगल ए और एंगल बी पता चल गया, एंगल ए और एंगल बी पता चल गया, तो हमको एंगल सी निकालना है, यानी कि एंगल ए और एंगल सी बराबर होगा, यानी कि एंगल ए का मान कितना 80 डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ABCD is a rhombus whose side AB equal to 4 cm and angle ABC equal to 120 degree. Then the length of diagonal BD is equal to। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा AB 4 सेंटीमीटर तथा एंगल ABC 120 डिग्री है, तब विकर्ण BD की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि BD निकालना हमको, ठीक है। तो देखिए ये एक रोम्बस है, ठीक है, एक रोम्बस है, ठीक है। A B C और D समचतुर्भुज है, ठीक है। और ये डायगोनल है, क्या है, ये विकर्ण है, BD एक विकर्ण है और ये जो होता है जो भी समचतुर्भुज में होता है यहाँ पर क्या है 90 डिग्री में कट करता है, यानी कि ये इसका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये अगर 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और सभी का साइड जो है 4 दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, सभी का साइड बराबर होता है। समचतुर्भुज में क्या होता है कि सभी का जो भुजा होता है वो बराबर होता है, ठीक है। और
रोम्बस में क्या होता है देखिए, इन ए रोम्बस डायगोनल आर एंगल बाइसेक्टर। जो भी डायगोनल होता है ना क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर। जो भी डायगोनल होता है क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है। और डायगोनल कट एट राइट एंगल, जो भी डायगोनल होता है यहाँ पर राइट एंगल पर कट करता है, क्या पर, राइट एंगल पे कट करता है। इसका मतलब देखिए समचतुर्भुज में विकर्ण कोण समविभाजक होते हैं, यानी कि ये लोग बाइसेक्टर होते हैं, समविभाजक होते हैं और वे एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए ये आपका 90 डिग्री हो गया, ई कितना है, ये 90 डिग्री हो गया, तो ई कितना दिया 120 डिग्री, एंगल ए बी सी 120 डिग्री, यानी कि ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ये 90 है यानी कि ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपको साइन 30 लिख सकते हैं। तो साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन 30 का मान करेंगे तो परपेंडिकुलर यानी क्या हो जाएगा, ए बी ओ बटे ए बी। ठीक है, तो यहाँ से साइन 30 का मान कितना होता है, हाफ 1/2, और बी ओ आपको निकाल लेंगे, ए बी का मान दिया हुआ है, ए बी मतलब साइड दिया हुआ है यानी कि 4। यहाँ से बी ओ निकाल लेंगे तो बी ओ जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो बी ओ आपका 2 सेंटीमीटर हो गया। तो पूछा है बी डी यानी कि डबल हो जाएगा, यानी कि अब बी डी जो होगा ट्वाइस ऑफ बी ओ, यानी कि 2 गुना 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ईच इन सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर ईच। दो समांतर 8 सेंटीमीटर वाली जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें जिस वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये एक सर्कल है, ठीक है, एक वृत्त है, ठीक है। अब ये आपका 2 कॉर्ड है, कॉर्ड, ठीक है, माने जीवाएं कॉर्ड, ठीक है। एक कॉर्ड है ए बी सी और डी, ठीक है। ये जो भी कट करेगा यहाँ पर क्या करेगा, 90 डिग्री होता है इसका, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस माने त्रिज्या, ठीक है, रेडियस, ठीक है। तो ए बी और सी डी, ए बी और सी डी क्या होगा, दोनों बराबर दिया हुआ है। ए बी और सी डी क्या है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी और सी डी आपको कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस जो है मैंने त्रिज्या, ये इसमें क्या दिया, व्यास दिया, यानी कि डायमीटर दिया है, तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 5, ठीक है। अब हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ए ओ एम, इसको ओ मानते हैं, इसको हम एम मानते हैं और इसको हम एन मानते हैं। तो ओ एम बी लेते हैं, ओ एम बी ले रहे हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ एम बी यानी कि क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर पर इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ठीक है, ओ एम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ सब सॉल्व कर लेंगे तो ओ बी का मान कितना, रेडियस यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू बी एम कितना दिया हुआ है, बी एम हमको निकालना है, तो बी एम नहीं 4 दिया है, 4 का स्क्वायर, बी एम क्या, ए बी अगर 8 दिया तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से आपका ओ एम निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25 और 16, 25 में 16 गया है 9 का रूट करेंगे, यानी कि ओ एम स्क्वायर इक्वल टू 9 है, यानी कि ओ एम आपका 3 आ जाएगा। ओ एम का कितना हो जाएगा, 3, ओ एम आपका 3 हो जाएगा। तो पूछा कि दोनों के बीच में डिस्टेंस एम एन पूछा, यानी ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि 3 का दुगुना 6, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल आर 9 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इफ द chord ऑफ ग्रेटर सर्किल बी टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल देन द लेंथ ऑफ दैट chord इज। दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है तो जीवा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको, ठीक है। देखिए 2 सर्कल है, एक छोटा सर्कल है और एक आपका बड़ा सर्कल है, ठीक है। और ये क्या है आपका, बोला गया क्वेश्चन में, ये जो है ए बी, ठीक है, और ये आपका ओ मान लेते हैं, यानी कि डी मान लेते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका त्रिज्या यानी कि रेडियस, ठीक है। यानी कि ए ओ क्या है, ए ओ रेडियस है, यानी कि बड़ा वाला सर्कल का रेडियस जो है, बड़ा वाला सर्कल का रेडियस जो है ए ओ आपका दिया है 15 सेंटीमीटर, और छोटा वाला सर्कल का रेडियस जो है यानी कि ओ डी आपका दिया है 9 सेंटीमीटर। तो हम ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल ओ डी ए हम बात करेंगे, यानी कि ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो ए कितना है 15, यानी कि 15 का स्क्वायर, ठीक है। ओ डी कितना दिया है, ओ डी आपका 9 का स्क्वायर इक्वल प्लस
बी डी स्क्वायर, ई बी डी बोले, अच्छा बी डी कहाँ से आएगा, ए डी होगा सर, ए डी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर यानी 225 और 9 का स्क्वायर 81 यानी 25 और 81, वही 25 225 में अगर 81 माइनस करेंगे यानी 225 माइनस 81, तो यहाँ से बी डी आ जाएगा, तो बी डी आपका 144 आ जाएगा बी डी स्क्वायर, यानी कि बी डी आपका 12 आ जाएगा, बी डी आपका 12 आ जाएगा। तो पूछा गया है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी कि डबल कर देंगे यानी कि 24 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको माना कि ओ जो है वृत्त का केंद्र है, ठीक है, और ए बी जो है बड़े वृत्त की जीवा है, यानी बड़ा वाला जो सर्कल है उसका ए बी जो है कॉर्ड है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह ज्योमेट्री से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। PR is a tangent to a circle with center O and radius 4 cm at point Q. If angle POQ equal to 90 degree and OR equal to 5 cm and OP equal to 20/3 cm, then in centimeter the length of PR is। O केंद्र तथा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु Q पर PR एक स्पर्श रेखा है। यदि एंगल POR 90 डिग्री और OR 5 सेंटीमीटर और OP 20/3 सेंटीमीटर हो, तब PR की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। ठीक है, अब एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है। अब PR क्या है, टेंजेंट है, PR जो है आपका टेंजेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपका सेंटर हो जाएगा, ये इस तरह आप फिगर बना सकते हैं, ये आपका O हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको Q मान ली, जो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, तो Q हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए ये आपका दिया हुआ है, Q जो है ये आपका 4 दिया है, ये आपका 5 दिया है और ये आपका 20/3 दिया हुआ है। PO जो है आपका 20/3 दिया हुआ है और एंगल POQ जो आपका 90 डिग्री है, ये आपका पूरा 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल POQ में बात करेंगे तो PR स्क्वायर, ठीक है, इन ट्राइंगल POQ PR स्क्वायर इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, PR निकालना है, यानी OP कितना है, OP आपका 20/3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 यानी कि 400/9 और इसको करेंगे तो 25। तो यहाँ से आपको करेंगे सॉल्व तो PR को जो मान आएगा, PR का मान आपका आएगा कितना आएगा, यानी कि 25/600 25/9 P स्क्वायर आएगा, यानी कि PR का जो होगा 25/3 आएगा। PR का मान कितना आएगा, 25/3, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इन अ ट्राइंगल ABC इन सेंटर इज O एंड एंगल PBOC इक्वल टू 110 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल BAC इज। ट्राइंगल ABC का अंत केंद्र O तथा एंगल BOC 110 डिग्री है, तब एंगल BAC क्या होगा, ठीक है। देखिए एक ट्राइंगल है, ठीक है, A B और C, ठीक है, और ये आपका क्या है, इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर, वो जो आपका इन सेंटर है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, एक थ्योरम होता है कि एंगल BOC जो है क्या होता है, एंगल BOC दिया हुआ है 110 डिग्री, एंगल BOC 110 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल BOC जो होता है क्या होता है, 90 प्लस एंगल A/2 होता है। क्या होता है, ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला कोण जो होता है BOC 90 प्लस एंगल A/2 होता है। तो यहाँ से एंगल हम A निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एंगल A ही निकालना है, यानी कि BOC 110 है, 110 माइनस 90 और इक्वल टू एंगल A/2, यानी कि इधर कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 × 20, अभी 2 वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एंगल A आपका 40 डिग्री हो जाएगा, एंगल A आपका 40 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थ्योरम पता रखना है कि एंगल B अगर O आपका इन सेंटर है, यानी कि O अगर अंत केंद्र है, ठीक है, तो एंगल कोण BOC और A में रिलेशन क्या होता है कि एंगल BOC इक्वल टू 90 प्लस एंगल A/2 होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यही लॉजिक इस क्वेश्चन में लगेगा, आप आसानी से क्वेश्चन को
सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। इफ ए पी इज टू पी बी इक्वल टू 1:2 एंड ए क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू, ट्राइंगल ए बी सी में पी क्यू और बी सी के समांतर है। समांतर है मतलब पैरेलल है। यदि ए बी अनुपात पी बी, ए पी अनुपात पी बी 1:2 है तथा ए क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो तो ए सी का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है, ठीक है। पी क्यू जो है, पी और क्यू जो है आपका समांतर है यानी कि पैरेलल है, ठीक है। और ए पी 1 दिया हुआ है और बी पी आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है। और ए क्यू जो है आपका 3 दिया हुआ है, तो ए सी क्या हो जाएगा, तो इसको मानते हैं एक्स, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए जब भी इस तरह का रहेगा टू अप्लाई सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी, मतलब समरूपाता प्रमेय, ठीक है। यानी कि सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट लगाएंगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ए पी, अगर छोटा बड़ा ट्राइंगल लेंगे तो ए पी लेंगे और बड़ा बड़ा ट्राइंगल लेंगे तो आपका ए बी हो जाएगा। ए पी बाई ए बी लिख सकते हैं और छोटा बड़ा ट्राइंगल इधर से लेंगे तो आपका क्या हो सकता है, ए पी हो गया, यहाँ से लिख सकते हैं ए क्यू बाई ए सी, ठीक है। और पी क्यू बाई बी सी लिख सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल से, ठीक है। समरूपता प्रमेय के हिसाब से आप लिख सकते हैं ए पी बाई ए बी और ए क्यू बाई ए सी इक्वल टू पी क्यू बाई बी सी, ठीक है। तो यहाँ से ए पी क्या है, ए पी 1 है और ए बी क्या है 1 और 2 यानी कि 3 है। आपको निकालना क्या है, ए सी निकालना है, यानी कि ए सी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए सी निकालना है, यानी कि ए सी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब पी क्यू जो है, पी क्यू तो पता नहीं हमको, ए क्यू पता है, ए क्यू आपका 3 है, ए क्यू आपका 3 है और ए बी भी 3 है, यानी कि ए क्यू की बात करें, ए क्यू आपका 3 है और ए सी आप लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ए सी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो ए सी आपका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला देखिए, सपोज ट्राइंगल ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, इफ एरिया of triangle ABC equal to 40 centimeter square and area of triangle ACD equal to 10 centimeter square and AC equal to 9 centimeter, then the length of BC is। ट्राइंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल को हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज है, जहां एंगल ए जो कोण ए 90 डिग्री तथा AD परपेंडिकुलर टू BC। यदि ट्राइंगल ABC के क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ट्राइंगल ए सी डी का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ए सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है, तब बी सी की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। देखिए एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी और सी, और ए जो है आपका 90 डिग्री है और ए डी जो है परपेंडिकुलर है, यानी कि ए डी जो है बी सी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप क्या करना है कि इसमें क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर्टी पता करना है, सिमिलर ट्राइंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल एंगल ए बी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए डी सी कर देंगे, ठीक है। यानी कि ए बी सी, अब देखिए अब ट्राइंगल को लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए 90 डिग्री है, बी और सी, दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं ए डी और सी, तो ये भी 90 डिग्री है, यानी कि एंगल सी जो है ये दोनों में कॉमन है, एंगल सी है दोनों में कॉमन है, ठीक है। और ए डी दोनों में तो सेम है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं कि जो ए बी सी सिमिलर टू ए डी सी के सिमिलर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप दो एंगल बराबर हो गया और एक साइड बराबर हो गया, ए डी दोनों के लिए कॉमन हो गया, तो ये सिमिलर कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी और सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, तो क्या होता है, साइड का मतलब भुजा का स्क्वायर का सम का बराबर होता है, यानी कि इस तरह होता है, इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, ठीक है। आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब एरिया दिया हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना 40 है और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी 10 है, और ए बी अब क्या निकालना है हमको, बी सी बाई ए सी, यानी कि बी सी निकालना है, यानी बी सी स्क्वायर, ए सी का मान कितना दिया हुआ है, ए सी आपका दिया है 9,
9 का स्क्वायर यानी कि 81। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और बी सी स्क्वायर जो होगा आपका कितना आ जाएगा, देखिए बी सी स्क्वायर आएगा 40 इंटू 81/10। यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि बी सी का जो मान आएगा आपका, इधर से 2 आएगा, इधर 9, 9 दूनी 18, यानी कि 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ट्राइंगल, ठीक है, अब देखिए, इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड इफ ए डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ बी सी इज। ट्राइंगल ए बी सी में ट्राइंगल एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री है तथा ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी यदि ए डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर तथा बी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो तब बी सी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, अब सेम चीज़ है आपको, अब इसको हम दो मेथड से बताएंगे, एक बेसिक से बताएंगे, उसके बाद आपको डायरेक्टली बता देंगे। ठीक है, तो सेम चीज़ है, देखिए इसमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए बी और सी, ए में 90 डिग्री है, ए में 90 डिग्री है और ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के, जो पहला क्वेश्चन में था उसी तरह। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हम सिमिलर ट्रायंगल ड्राइव करेंगे। ठीक है, और सिमिलर ट्रायंगल ड्राइव करेंगे, सेम चीज़। अब देखिए, अब पूछा क्या है कि ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर ट्रायंगल बी डी ए। ठीक है, बी ए सी यानी कि बी ए सी यानी कि बी ए सी इसमें 90 डिग्री हो गया और आपका एंगल डी जो है डी बी आपका 90 डिग्री होगा, डी बी 90 डिग्री हो गया, ए बी 90 डिग्री हो गया और बी दोनों में कॉमन है, दोनों में बी कॉमन है और एंगल ए और सी इसमें एंगल ए और बी डी ए ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गया। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल बना ही लेते हैं ताकि आपको आसानी होगा। ठीक है, बी ए और सी ये दोनों बराबर हो जाएगा और ई वाला जो एंगल होगा डी 90 डिग्री है तो ए और बी दोनों में कॉमन है, और ये वाला एंगल ए और एंगल सी आपका, इसमें क्या है, एंगल ए और एंगल सी दोनों बराबर है। ठीक है, तो इस तरह आप क्वेश्चन को, तो सिमिलर ट्रायंगल हो गया, तो सिमिलर ट्रायंगल में आपको पता है कि साइड का जो होता है रेशियो बराबर होता है, यानी कि ए डी, या अब देखिए इस बराबर ट्रायंगल में देखेंगे तो बी सी यानी कि बी सी बाई इसका लेंगे, बड़ा वाला का इसका लेंगे तो बी सी बाई ए बी हो जाएगा, और अगर ई वाला ट्रायंगल कर लेंगे, इस वाला ट्रायंगल कर लेंगे तो ए बी लेंगे, तो इसका हम लेंगे बी डी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप अब देखिए, अब सबसे पहले हमको बी डी फाइंड करना होगा, तो बी डी कैसे फाइंड करेंगे, तो बी डी जब भी निकालेंगे इन ट्रायंगल, अब देखिए इस ट्रायंगल में देखेंगे बी ए डी में यहाँ से हम निकाल सकते हैं, बी ए डी में क्या करेंगे कि ट्रायंगल बी ए डी में हम लिख सकते हैं कि ए बी जो होगा अंडर रूट बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बी डी कितना दिया है, बी डी आपका दिया है 4 यानी कि 16, 4 का स्क्वायर 16 और ए डी आपका 36 यानी कि 64 यानी कि 8, तो ए बी आपका 8 आ जाएगा। ए बी कितना, सॉरी 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 16 54 यानी कि अंडर रूट 52 आ जाएगा। ठीक है, और बी सी, अब इसमें क्या निकालना है हमको, बी सी निकालना है, तो बी सी निकालना है और ए बी का मान पता है, ए बी का रूट 52 इंटू रूट अंडर रूट 52 और बी डी क्या है, बी डी आपका 4 दिया हुआ है यानी कि 52 तो यहाँ से आप बी सी निकाल सकते हैं, यानी कि बी सी 52/4 यानी कि 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ये तो आपका बेसिक हो गया। ठीक है, लेकिन आपको एक थ्योरम भी पता होना चाहिए। ठीक है, एक थ्योरम होता है जो आपको बता रहे। ठीक है, देखिए जब भी इस तरह रहेगा, ठीक है, तो जब भी आपका इस तरह रहेगा, ठीक है, ए बी सी ये आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका डी हो जाएगा, ए बी आपका परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए आप लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू बी सी लिख सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, हो जाएगा। लेकिन आपको बेसिक भी पता चल गया
और अगर आपको प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू BC डायरेक्टली लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। इफ द डायमीटर ऑफ सर्किल आर 30 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर, देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इन सेंटीमीटर इज। दो प्रतिच्छेदित वृत्त की उपनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि दोनों वृत्तों का व्यास 30 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तब उनके केंद्रों के बीच दूरी ज्ञात करें। ठीक है, अब दो सर्कल बनाना है। ठीक है, जिसका दोनों का जो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड है 24 है और दोनों का रेडियस भी आपको दिया, डायमीटर दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या निकाल लेंगे, आधा कर देंगे। तो ठीक है, पहले आप दो को सर्कल बनाएं। ठीक है, और आप यहाँ पर मिड पॉइंट हो गया, तो यही दूरी आपका पूछा गया है। ठीक है, एक का 15 है, 30 है तो 15 हो जाएगा, एक का 26 है यानी कि 30 है और इसका 13 हो जाएगा। दोनों का डिस्टेंस जो दिया आपका 12 यानी कि 24 दिया, यानी कि ये भी 12। ठीक है, तब डायरेक्टली इसमें लगा सकते हैं। अब देखिए लिख देते हैं, डिनोट कर देते हैं, ये O डैश मान लेते हैं, ये O मान लेते हैं, ये आपका B मान लेते हैं, ये आपका D मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इन ट्राइंगल में बात करेंगे ADO में बात करेंगे। ठीक है, तो AO स्क्वायर इक्वल टू, अब ठीक है इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। ठीक है, तो AO स्क्वायर और OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं AO स्क्वायर में 15 का स्क्वायर, AO स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, और OD क्या है, OD आप x माने यानी कि x स्क्वायर, और AD क्या है 12, AD 12 हो जाएगा यानी 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं x का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर 225 और 12 44 यानी कि 225 माइनस 144 करेंगे यानी कि 225 माइनस 144 करेंगे तो एक्स स्क्वायर का मान आपका 81 हो जाएगा यानी कि एक्स का मान आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह एक्स का मान 9 निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, ई वाला ट्रायंगल लेंगे। अब हम क्या लेंगे, ट्रायंगल ADO डैश लेंगे। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब ट्रायंगल लेंगे जैसे मान लीजिए ई वाला ट्रायंगल। ठीक है, आप ट्रायंगल लेते हैं O डैश, ये क्या था D और ये आपका A था, ये आपका एक मिनट पेन काम नहीं करना, ये आपका O डैश था, ये आपका O डैश था, ये आपका D था और ये आपका A था। ठीक है, अब इसका जो था 13 था, इसका 12 था और इसका y था। इन ट्रायंगल AD में बात करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो y स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर मतलब 169 और 12 का स्क्वायर मतलब 144। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली y स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाएगा यानी कि y इक्वल टू 5 आ जाएगा, और x इक्वल टू आपका 9 था यानी कि x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5 यानी कि 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 72 डिग्री एट द सेंटर, द लेंथ ऑफ आर्क इज 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाले वृत्त में एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाती है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, ये आपका ठीक है बीच में जो है आपका 72 डिग्री कोण बना लिया, 72 डिग्री। ठीक है, और इसका त्रिज्या जो है 21 मैंने रेडियस है। तो चाप की लंबाई मैंने लेंथ ऑफ आर की बात करें तो थीटा बाई 360 इंटू पूरा क्या होता है 2 पाई आर होता है यानी कि 2 पाई आर पूरा अगर बात करें तो 2 पाई आर, तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर आप लगा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। थीटा का मान कितना है 72/360 इंटू 2
इंटू पाई को 22/7 और रेडियस आपका 21 दिया हुआ त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो 7 या 21, 3 से कटेंगे तो 12। ठीक है, ठीक है, फिर 2 से कटेंगे तो 60, फिर 2 से कटेंगे तो 30। ठीक है, फिर 3 से कटेंगे यानी 10, यानी कि 3 दूना 6, 3 4 12, यानी कि 24 इंटू 24 करेंगे यानी कि 264 और डिवाइड बाई 10 यानी कि 26.4 आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू इक्वल सर्किल ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज, दो बराबर वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह। ठीक है, इसके दोनों का 3 सेंटीमीटर है, तो यही आपका कॉमन टेंजेंट ये होता है और ट्रांसवर्स टेंजेंट आपका ये होता है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स टेंजेंट ये होता है, ये आपका कॉमन टेंजेंट होता है। ठीक है, तो आपको निकालना है कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट, यानी कि आपको ए बी निकालना है, यानी कि ए और बी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट निकालना है। ठीक है, मतलब अनुप्रस्थ अभिनिष्ट स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो माना कि अनुप्रस्थ अभिनिष्ट रेखाएं की लंबाई, तो ए बी निकालना है, तो ए बी का जो मान होगा आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ए बी का जो मान होगा आपका अंडर रूट, ठीक है, डी, मतलब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, किसके बीच में, दोनों, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, यानी कि दोनों सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम डी मान लेते हैं, डी का स्क्वायर माइनस, ठीक है, रेडियस 1 r1 का स्क्वायर और रेडियस दोनों दूसरा सर्किल r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। डायरेक्टली आप ट्रांसवर्स टेंजेंट का मान निकाल सकते हैं। तो d क्या है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर। ठीक है, और r1 r2 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 100 माइनस 36 यानी कि 64, अंडर रूट 64, यानी कि जो ए बी का लेंथ होगा आपका 8 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और नेक्स्ट वीडियो में और 20 क्वेश्चन लाऊंगा और सभी कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। उससे आपको क्या होगा कि ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगभग कंप्लीट हो जाएगा और बाद में इसके बाद फिर ज्योमेट्री के बाद फिर मेंसुरेशन कराऊंगा। धीरे धीरे सभी टॉपिक का कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा और जब पूरा सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में मिक्स क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा, जो प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो आपको बहुत ही मजा आएगा और आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज होते रहेगा। ठीक है, तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास का PDF प्लस टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेस्ट भी दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि सभी लोग सीखें और कंसेप्ट को सीखें। ठीक है, और अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।